इंडिया या भारत, एनसीईआरटी की किताबों में आखिर क्या पढ़ाया जाएगा? आखिर पैनल ने एकमत होकर कौन से सिफारिश की है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी ने जो समिति बनाई थी, उन्होंने एकमत से कुछ सिफारिश की है। पहली सिफारिश ये कि प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक पाठ्य पुस्तकों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। दूसरी सिफारिश में उन्होंने कहा कि किताबों में हिंदू राजाओं की हार का ब्यौरा कम होना चाहिए। तीसरी सिफारिश में समिति के अध्यक्ष पूर्व प्रोफेसर CI आइजैक ने सिफारिश की है कि स्कूली छात्रों को भारत नाम ही पढ़ाया जाए, और ये समिति ने विशेष तौर पर कहा है, जिसके पीछे उन्होंने तर्क भी बताया और कहा कि भारत नाम का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कालिदास ने भारत नाम का भी प्रयोग किया था। ये सदियों पुराना नाम है। इंडिया तो बहुत बाद में पड़ा। तुर्कों, अफगानों और यूनानियों के आक्रमण के बाद उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर भारत की पहचान की है। आक्रमणकारियों के लिए यह सुविधाजनक था, लेकिन मैंने इस बात पर जोर दिया कि 12वीं क्लास तक की पाठ्य पुस्तकों में केवल भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाए, जिसको सुनने के बाद बाकी सदस्यों ने भी इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। हालांकि सिफारिशों की सूची में चौथी अहम बात यह है कि अभी की किताबों में युद्ध में हिंदू राजाओं के हार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसके बेसिस पर आइजैक ने कहा कि इसके उलट हिंदू जीत का पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तकें ये क्यों नहीं सिखाती हैं कि मोहम्मद गोरी को भारतीय आदिवासियों ने ही मारा था? कोलाचेल की लड़ाई यानी कि त्रावणकोर साम्राज्य बनाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी पाठ्य पुस्तकों से क्यों गायब है? आपातकाल के दौर को विस्तार से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हालांकि एक सिफारिश ये भी की गई है कि भारतीय इतिहास में कालखंडों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को खत्म किया जाना चाहिए। प्राचीन यानी कि एंशिएंट को शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल से बदला जाना चाहिए। जब ये बात छिड़ ही गई है तो यहाँ पर हम आपको और भी कुछ जानकारी देते हुए चलें कि 5 सितंबर को दोस्तों केंद्र सरकार ने G20 डिनर के लिए इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम से न्योता भेजा था। हालांकि इस न्योते से 4 दिन पहले गुवाहाटी में बोलते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया नहीं बल्कि भारत नाम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि देश भर में देश का नाम क्या हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई थी। और ये बहस अब स्कूल की चर्चाओं और किताबों तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आपका क्या राय है? इंडिया या फिर भारत? हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।